और इतनी बड़ी संख्या में नौजवान माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग साथी मेरे को सुनने के लिए आए हैं। मैं इस चीज़ को देख के बड़ा दिल प्रसन्न हुआ कि सन्नी ने बड़े थोड़े से टाइम के अंदर, 2 दिन पहले ही बात हुई थी, बड़ी संख्या में लोगों को ले आई और पार्टी में शामिल होने का समर्थन दिया। सबसे बड़ी बात ये कि सन्नी का पिछला जीवन कैसा गुजरा। उसने छात्र जीवन में छात्र राजनीति भी की। छात्र राजनीति करने के बाद आरएसएस में रह के नॉर्थ ईस्ट में आसाम जैसे जंगलों में भी उसके प्रचारक के तौर पे काम किया और झुग्गी झपड़ी बस्तियों में 2 साल अपना जीवन गुजारा। क्या किया 2 साल? वो चाहता तो अपने घर में आराम भी कर सकता। 2 साल में उसने सबसे पहले समझने की कोशिश की कि एक गरीब आदमी गरीब क्यों है। क्या भगवान ने उसको गरीब बना के भेजा है या उसको गरीब बनाने में हमारी सरकार का भी कुछ हाथ है? 2 साल ये सब समझने के बाद उसी टाइम शुरू हो गया अपना अन्ना हजारे आंदोलन। सबने सुना होगा अन्ना हजारे आंदोलन। एक बहुत बड़ा आंदोलन था कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ। एक ऐसा आंदोलन जो दोबारा कभी नहीं होगा, पहले भी कभी नहीं हुआ, कि भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया था। वो आंदोलन जब शुरू हुआ था उसका नाम था अन्ना हजारे आंदोलन, लेकिन जब वो खत्म हुआ तो उसका नाम था अरविंद केजरीवाल आंदोलन। लोगों ने अरविंद केजरीवाल के विचार को, उसकी बात को, उनके काम करने के तरीके को, व्यवस्था परिवर्तन के सपने को पूरा किया। उस आंदोलन का नाम अरविंद केजरीवाल आंदोलन बन गया। तुरंत बाद दिल्ली में चुनाव आ गया। चुनाव में अरविंद केजरीवाल साहब ने चुनाव लड़ा और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया के लोकतंत्र के इतिहास में इतना बड़ा समर्थन कभी किसी को नहीं मिला कि 70 सीटों में से 67 सीटें जनता ने चुन के दे दी उनको। 70 में से 67 भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 3 एमएलए बने थे। उस 67 सीटों को देख के उसको याद आया कि गरीबी के लिए मेरे को कुछ करना है। तो उसने 2 काम किए। पहला काम, महीने में बिजली का बिल माफ कर दिया। और बिजली का बिल माफ करने का मतलब ये नहीं था कि बिल माफ कर दिया और बिजली बंद कर दी। बिजली भी 24 घंटे दी। पूरी दिल्ली में आज बिजली 24 घंटे आती है और 300 यूनिट, मतलब हरियाणा में बिल आता है अपना 2 महीने का, मतलब 2 महीने में 600 यूनिट अगर एक गरीब परिवार के यहाँ जलते हैं तो उसका बिल 0। आपको पता है 600 यूनिट किसी के जलते ही नहीं। किसके जलते हैं? जिसके घर में एसी चलता है। अब जो एसी चलाने की हिम्मत रखता है वो बिल भी दे देगा। अरविंद केजरीवाल का टारगेट वो नहीं था, उसका टारगेट था गरीब आदमी को राहत देनी। आज 8 साल से दिल्ली की 91% जनता का बिल नहीं आता, 0 बिल आता है। उससे नतीजा क्या निकला? एक गरीब आदमी को 1500-2000 रुपये महीना उसकी जेब में बचने शुरू हो गए। दूसरा काम, पानी। पहला, पानी शुद्ध देना, साफ देना, पीने लायक देना। दूसरा, वो भी फ्री। अपने शहरों में आप लोगों के भी छोटे छोटे बिल आते होंगे। जितना शहर बड़ा होगा पानी का बिल उतना बड़ा आता है। इस हार में मेरे घर का बिल 1200 रुपये आता है महीने का पानी का।